कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 17वां प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करते। इस पाठ के अंतर्गत मैं जयदेव जानी, इसके अगले वीडियो के अंदर हमने पाठ की शुरुआत की थी और प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता किस कारण की वजह से दिखाई देती है, उन कारणों के बारे में भी चर्चा की थी। उसके पश्चात भारत के पास वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उसके बारे में भी जानकारी ली थी। इसके अंतर्गत 5000 जाति के वृक्ष हैं, 450 जाति के व्यापारिक रूप से उपयोगी वृक्ष हैं, 1500 प्रकार के फूल पौधे वाले हैं और जो विश्व के 6% हिस्सा रोकते हैं। उसके पश्चात 2000 औषधीय वनस्पतियों का वर्णन भी हमने हमारे शास्त्रों के अंदर हुआ है, जो भारत के अंदर पाई जाती है। फिर उसके पश्चात कि भाई वनस्पतियों की विविधता के अंदर 6 परिबल मुख्य है: भूपृष्ठ, भूमि, तापमान, सूर्य प्रकाश, वर्षा की मात्रा और नमी। इन इतने मुद्दों के बारे में अगले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी। अब वीडियो को आगे बढ़ाएं और पाठ के नेक्स्ट पोर्शन को भी आगे बढ़ाते हुए, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो किसी भी वनस्पति का अस्तित्व एवं विकास उस स्थान की जलवायु पर आधारित होता है। सामान्य जलवायु के प्रकार में सामान्यतः समान वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। जलवायु वाले समान जलवायु वाले प्रकारों के अंदर या तो फिर समान जलवायु वाले प्रदेशों में सामान्यतः समान वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ऐसे पर्यावरणीय समानता वाले प्रदेश या प्रदेशों के समूह को प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेश कहते हैं। किसे कहते हैं प्राकृतिक वानस्पतिक प्रदेश? कि भाई जिस प्रदेश के अंदर पर्यावरणीय समानता दिखाई दे या फिर पर्यावरणीय समानता वाले समूहों को, प्रदेशों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पतिक प्रदेश कहते हैं। ऊंचाई, जमीन, बरसात और तापमान की विविधता के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के आधार पर, जमीन कैसी है उसके आधार पर, बरसात कैसी होती है उसके आधार पर, तापमान कितना पड़ता है उसके आधार पर। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा जाता है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय बरसाती वन या सदाबहार जंगल। पहला है उष्णकटिबंधीय बरसाती वन या सदाबहार जंगल। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के जंगल। उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के जंगल। चौथा समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान। समशीतोष्णीय कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान। उसके पश्चात 5वां ज्वारीय जंगल या फिर मैनग्रोव के जंगल। तो ये हो गया ऊंचाई, जमीन, बरसात और तापमान के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतियों के 5 भागों के बारे में जानकारी। उसके पश्चात पहला है उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल या बरसाती वन। दूसरा नाम है इसका सदाबहार के वन। इसको समझाने की शुरुआत करूँ उससे पहले कुछ विशेष बातों के अंदर ध्यान दें कि भाई एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था 5 मार्क के अंदर के प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार बताइए और उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो आपको प्राकृतिक वनस्पतियों की पहले परिभाषा लिखनी है, जो अभी शुरुआत में हमने देखी थी वो। उसके पश्चात उसके 5 प्रकारों के अंदर बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, उष्णकटिबंधीय कंटीले, समशीतोष्णीय कटिबंधीय जंगल और ज्वारीय जंगल। उसके पश्चात इन 5 के नाम लिखने के बाद 3 के या 4 के बारे में कंपलसरी समझाना है, बराबर। और अब शुरू करते हैं पहला उष्णकटिबंधीय बरसाती वन या सदाबहार वन। अब इसमें जो प्रकार के मुद्दे मैं बोलता जाऊँ उस प्रकार के मुद्दों के हिसाब से ही लिखना है।
एग्ज़ाम के तुम्हारी किताब के अंदर भी मुद्दे दर्शा गए, लेकिन कुछ मुद्दे ज़्यादा इसके अंदर हो तो उसके आधार पर किया जाता बनाए हैं मुद्दे, तो उसको आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है। तो उष्णकटिबंधीय बरसाती वन, पहला है वितरण। वितरण, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गर्म तथा नमी वाले प्रदेशों में जहां औसत वर्षा 200 सेमी से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री अंश सेल्सियस से अधिक होता है, वहां ये प्रदेश स्थित है। या फिर वितरण ना लिखना हो तो कहाँ पर आए हुए हैं जंगल, तो पहला मुद्दा बनेगा कहाँ या फिर वितरण, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मुद्दा बनाना है। कहाँ, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन के जहाँ पर नमी वाले प्रदेश हो, जहाँ पर औसत वर्षा 200 सेमी से अधिक होती हो और तापमान 22 डिग्री से अधिक होता हो, ऐसे प्रदेशों के अंदर ये जंगल देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात क्षेत्र या फिर विस्तार, दूसरा मुद्दा क्षेत्र के कौन कौन से विस्तारों के अंदर या क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वतमालाओं के अंदर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के समुद्रीय तटीय प्रदेशों में दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं? दूसरा मुद्दा विस्तार, कि भाई ये जंगल पश्चिमी घाट की पर्वतमालाओं के अंदर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के समुद्र तटीय प्रदेशों में दिखाई देते हैं। उसके पश्चात इसके मुख्य वृक्ष, तो इसके मुख्य वृक्ष कौन कौन से, ऐसे जंगलों के अंदर कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मोहगनी, आबनूस, रोजवुड, रबर इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर मोहगनी, रोजवुड, रबर इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। उसके पश्चात है विशेषता, कि भाई इन जंगलों की विशेषता क्या है, तो यहाँ के वृक्ष लगभग 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। इन जंगलों में पतझड़ जैसी ऋतु नहीं आती है। जाड़ जाखड़ के कारण यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये जंगल 12 मास हरे रहते हैं। ये इसकी विशेषता है। क्या है इसकी विशेषता के अंदर? इसकी विशेषता के पहला मुद्दा क्या लिखोगे इसकी विशेषता में, कि भाई यहाँ के वृक्ष लगभग 60 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। दूसरे कि इन जंगलों में पतझड़ जैसी ऋतु नहीं आती है। तीसरा कि भाई इन जंगलों के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये जंगल 12 मास रहते हैं। और उसके पश्चात लास्ट मुद्दा इसका दूसरा नाम, इस कारण इन्हें सदाबहार जंगल भी कहते हैं। इस कारण इन्हें तो इसका दूसरा नाम इसे सदाबहार जंगल भी कहते हैं। ये हो गया मोहगनी वृक्ष, ठीक है। और मोहगनी वृक्ष को गौर से देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई दे। दूसरी जो इमेज आई है वो मोहगनी वृक्ष की पत्तियां, उसके फूल पौधों के बारे में जानकारी है। उसके पश्चात ये है रोजवुड, ठीक है। रोजवुड के वो काटने के बाद उसके पेड़ को काटोगे तो उसके अंदर से ऐसा गुलाबी रंग का यानी कि गुलाब जैसा हिस्सा निकलता है, इस वजह से इसको रोजवुड कहते हैं। उसके बाद जो इमेज आ रही है वो है रबर की, ठीक है। रबड़ का वृक्ष इतने लंबे होते हैं, रबड़ के वृक्ष के हर एक वृक्ष के ऊपर ऐसे टोकरी बंधी हुई होती है। वृक्ष की जो फूल और पत्ते होते हैं उसमें से ये सफ़ेद रंग का प्रवाही निकलता है, ठीक है, जिसमें से रबड़ बनाया जाता है। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय बरसाती वन के वृक्षों की इमेज और उनके बारे में जानकारी। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।